सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। आप हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, क्या आप जानते हैं? जी हाँ, वेरी गुड। वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि चाचा नेहरू के नाम से भी जाने जाते थे। आप जैसे छोटे बच्चे उनके बहुत ही प्रिय थे, इसलिए उन्हें चाचा नेहरू कहा जाता था। उनके लिए एक कविता का कुछ अंश। सबको दिया हृदय का प्यार, चाहा जन जन का उद्धार, भारत माता की सेवा में समझ लिया आराम हराम। जिन्होंने भारत माता की सेवा में समझ लिया आराम को हराम, चाचा नेहरू तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम। पंचशील का गाया गान, विश्व शांति की छेड़ी तान, दुनिया को माना परिवार, वही प्रेम सरिता अभिराम। वे हैं हमारे चाचा नेहरू, तुम्हें प्रणाम, सत सत प्रणाम। तो बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका जन्म 14 नवंबर सन 1889 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। उनके पिता थे पंडित मोतीलाल नेहरू जी। और आप जानते हैं कि नेहरू जी इंग्लैंड के प्रसिद्ध हैरो स्कूल में और उसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज में अध्ययन किया था। वे विज्ञान के छात्र थे, लेकिन वो बैरिस्टर बनकर भारत लौटे थे। सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। वे कांग्रेस के सभापति भी रह चुके थे। स्वतंत्रता के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। वे केवल कुशल राजनीतिज्ञ नहीं, उनके अलावा वे एक प्रभावशाली लेखक भी थे। उनकी आत्मकथा मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज, पिता का पत्र पुत्री के नाम उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी और मानवता के पुजारी थे। अपने अनमोल व्यक्तित्व और अप्रतिम देश सेवा के कारण भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया था। 27 मई सन 1964 को उनका देहांत हुआ था। तो आप जैसे जानते हैं कि वे एक स्वाधीनता संग्रामी थे और सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। इसीलिए वे जब कई बार उन्हें जो जेल जाना पड़ा था, अपने जेल के जीवन के दौरान उन्होंने अपने आसपास में पाए जाने वाले जो जेल में उनके चारों तरफ जो जीव जंतु थे तथा उनके जेल में उनके चारों तरफ जो परिवेश था, उसका बहुत ही गहरा और अच्छा अध्ययन किया करते थे। तो इन्हीं अनुभवों को उन्होंने बड़ी सरल सरस और सजीव रूप में अपने आत्म कथाओं में स्थान दिए हैं। तो आइए उनका उनके द्वारा प्रस्तुत उनके अनुभवों से कुछ हिस्सा आज हम जेल में मेरे मित्र विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जेल में मेरे मित्र, तो जेल में वे उनके चारों तरफ जो जीव जंतु थे उन्हें कैसे उन्होंने अपना मित्र बनाया था, उसके बारे में ये पढ़ेंगे। इसमें विचार करने वाली ये बात है, जो परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, तो पहले आप पूरे विषय को पढ़कर बच्चों उसमें से एक नोट बना लीजिए। वो कौन कौन से जेल में रहे थे और कौन कौन से जेल में वो किस किस जानवरों के संस्पर्श में आए थे, ताकि आपको आसानी से ये याद रह जाएगा और आप परीक्षा में इसे उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। मैं देहरादून जेल की उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा। 14 महीना पुल्लिंग है तो बहुवचन में महीने हो गए। वो कितने साल रहे थे देहरादून की जेल में? तो हम उनके जेल जीवन में जो पहला जेल था, वो कौन सा जेल था? देहरादून जेल। तो देहरादून जेल में वे कितने साल रहे थे? देहरादून जेल में वे लगभग 14.5 महीने रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि यह मेरा ही घर हो।
उन्हें वो जो जेल के जो कोठरी में, कोठरी क्या होता है बच्चों, जो छोटा सा कमरा होते हैं ना जेल में, बड़े बड़े नहीं होते, बहुत ही छोटे छोटे कमरे होते हैं, उन्हें कोठरी कहा जाता है। तो जेल की उस कोठरी में वे जब रह रहे थे, मुझे लगने लगा कि जैसे यह मेरा ही घर है। मैं उसके कोने कोने से परिचित हो गया। परिचित होना मतलब जानना। तो उस कोठरी के हर एक कोने को, हर एक अंश को वे पहचान गए थे। सफेद दीवारें, छत और कड़ी द्वारा खाई हुई कड़ियाँ पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को मैं पहचानने लगा था। बच्चों, इस पंक्ति के द्वारा हमें ये पता लगता है कि नेहरू जी अपने चारों तरफ जो परिवेश था उसे कितने सूक्ष्म तरीके से निगरानी किया करते थे, कितने सूक्ष्म तरीके से उनके चारों तरफ जो प्राकृतिक वस्तुएं थे उनमें उनका दिलचस्पी था। वो गहरा ध्यान लगाकर उन सबको देखते रहते थे। तो उस कोठरी का दीवार कैसे थे? सफेद था। छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियाँ, कड़ी क्या होता है बच्चों? जो लगाम होता है, हम खिड़की पे दरवाजे पर कड़ियाँ नहीं लगाते, तो वो जो कड़ियाँ है वो छत और कीड़ों के द्वारा वो जो नष्ट हो चुका था, और उस पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को वो पहचानने लगे थे। तो प्रत्येक रेखा और बिंदु को पहचानते थे, मतलब वो बड़े ही सूक्ष्म तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से हर एक वस्तु को परीक्षा करते रहते थे, उसकी आप कह सकते हैं उसकी निगरानी करते थे, उसको ध्यान लगाकर देखते रहते थे। जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण हम प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए। जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों ये उनके आत्मजीवनी से लिया गया है, तो इसीलिए मैं, हम जैसे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। किसके लिए ये प्रयोग हुआ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए। अर्थात हम जवाहरलाल नेहरू जी अपने उस जीवनी को, आत्मकथा को हमारे सम्मुख से पेश कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जेल में कोई दूसरा कार्य नहीं होता है। हम जैसे घर में रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, बाकी सभी दूसरे कार्य करते हैं, तो वो सब कार्य जेल में नहीं करना पड़ता था, इसलिए उन्हें बड़ा ही फुर्सत समय मिलता था, अर्थात खाली समय मिलता था। तो इसीलिए वे प्रकृति के अधिक निकटतर हो गए थे। उन्हें कोई काम नहीं था उस जेल के कोठरी के अंदर, इसलिए वो प्रकृति के निकटतर होने के लिए सारे चीजों को देखा करते थे। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों का वे हम बड़े ध्यान से देखते थे। तो उनके सामने जो आते जाता करते थे जो जानवर थे, और कीड़ा था। कीड़ा और जानवर क्या होते हैं? कीड़े जो छोटे छोटे, आप लोग उड़िया में नहीं कहते किट्टो पतंग, किट्टो किट्टो जो आप कहते हैं उड़िया में, वो होता है कीड़ा आपका। और जानवर जो छोटे बड़े प्राणी होते हैं, उन्हें भी बड़े ध्यान से देखा करते थे। मैंने अनुभव किया कि मेरी यह शिकायत उचित न थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है। उन्हें पहले लगता था कि उनका जो आंगन है, उस कोठरी का जो आंगन है, वो बहुत ही सूना, खाली और उजड़ा हुआ, अर्थात बर्बाद होना, नष्ट हुआ है। तो उन्हें पहले लग रहा था कि उनका आंगन, वो जेल कोठरी का जो आंगन था वो बहुत ही शून्य है, वहाँ कुछ भी नहीं है और उजड़ा हुआ है, बर्बाद हुआ है। लेकिन उन्हें ये जो इतने सारे जानवर और कीड़ों को अपने पास जब उन्होंने पाया, उन्हें जब ध्यान से उन्होंने देखा, तो उनकी ये शिकायत करना मतलब अभियोग करना। तो ये जो मन ही मन में अभियोग किया करते थे कि यहाँ पर मैं अकेला हूँ और कोई नहीं है, ये उनका धीरे धीरे दूर हो गया। मैंने पाया कि वह तो जीवों से भरा हुआ था। तो वो जेल का जो आंगन था वो जीवों से भरा हुआ था। वे सब रेंगने वाले मतलब धीरे धीरे चलने वाले, जो चलते हैं जो कीड़े मकोड़े, हम उन्हें रेंगने वाले कहते हैं। अर्थात चिंटिया, आप लोगों ने चिंटिया देखा होगा, उड़िया में कहते हैं पिंपुड़ी, जोंदा, ये टाइप रो जीवों को हमें कौन कहू? रेंगने चलने वाले कीट होते हैं। फिर फिसल कर चलने वाले और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े। यहाँ पर बच्चों कीड़े मकोड़े जो किट्टो पतंग, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, वे उड़ते हैं, कोई फिसल कर चलता है, कोई रेंग कर चलता है। तो उनका प्रकार यहाँ पर दिया गया है। उनके दैनिक जीवन में वो बिना किसी प्रकार के छेड़छाड़ किए हुए रह रहे थे। जो उनके चारों तरफ जो कीड़े मकोड़े थे, जो छोटे बड़े जानवर थे, वे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वे अपने जीवन जी रहे थे और नेहरू जी को अपना जीवन जीने के लिए छोड़ दिए थे। इसलिए कह रहे थे कि मेरे जीवन को उन्होंने किसी प्रकार के छेड़छाड़ नहीं किए थे।
ऐसा कोई कारण न था कि मैं उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता। तो वो मुझे छेड़छाड़ नहीं करते थे, परेशान नहीं करते थे, मेरे जीवन में कोई बाधा नहीं डालते थे, इसलिए मैं भी उन्हें कोई किसी तरह का हानि नहीं पहुंचाता था। ये कौन कह रहे हैं? नेहरू जी कह रहे हैं। खटमलों, मच्छर और मक्खियों से मुझे निरंतर युद्ध करना पड़ता था, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े थे, जैसे कि आपका खटमल हो गया। खट पे आपके जो खट होता है ना, उसमें कुछ रहते हैं, कुछ छोटे छोटे कीड़े जो आपके खून चूसते हैं, उन्हें खटमल कहते हैं। ओडिया रे कुछ छारो पोको कहती। देन आपका मच्छर, मशा एवं मक्खिया जो माछी सेमानक सहित किंतु नेहरू जी को कौन करने पे पड़ुथिला? निरंतर युद्ध करना पड़ता था। लगातार, निरंतर, बार बार लगातार उन्हें युद्ध करना पड़ता था, उन्हें उनके साथ युद्ध करने के लिए। लेकिन एक ही जगह पर अगर वे रह रहे थे और इन मच्छर, जो मक्खियां हैं, जो खटमल है, वो उन्हें हानि पहुंचाते थे, इसलिए वे उन्हें बचने के लिए, उनसे बचने के लिए हर रोज प्रयास किया करते थे। उसी को ही उन्होंने कहा है, मुझे युद्ध करना पड़ता था। जहां पर वृक्ष थे वहां गिलहरियों के झुंड मजे से घूमते रहते। तो उस जेल के आंगन में जहाँ वृक्ष थे वहाँ गिलहरियों के झुंड, गिलहरी आप जानते हैं, उनके झुंड समूहवाचक संज्ञा होता है, जिनमें ढेर सारे गिलहरियाँ रहते थे। जो झुंड क्या होता है? समूह, दल। तो वे मजे से घूमते रहते थे। गिलहरियाँ बिल्कुल ना डरती और साहस पूर्वक हिम्मत करके वे उनके पास आ जाती थी। वे उधर से उधर भागती, मानो एक दूसरे से आगे बढ़ने का खेल खेल रही थी। तो वे गिलहरी के जो बच्चे थे वो आपस में दौड़ते रहते थे, एक दूसरे को पीछे छोड़ देते थे। तो उन्हें लगता था उनकी अटखेलियाँ मतलब खेल कूद, जो गिलहरी के बच्चे जो आपस में खेल कूद कर रहे थे उसे अटखेलियाँ कहा जाता था। उनकी अटखेलियाँ देखने में नेहरू जी को बड़ा आनंद ही आता था। इसके बाद बच्चों उन्होंने लखनऊ जेल की बात करी है। जब वे लखनऊ जेल में थे तब वे बिना घंटों, बिना हिले डुले बैठा करते थे। एक गिलहरी मेरे पैर पर चढ़कर गोद में आ बैठती थी और मुंह की ओर देखने लगती थी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हम देहरादून जेल की बात कर रहे थे, तो अचानक वे लखनऊ जेल की बात क्यों करने लगे? क्योंकि वो गिलहरियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो देहरादून जेल में जो गिलहरियों थे वो खेला कूदा करते थे और ये उन्हें देखते रहते थे। इसी को लेके उन्हें याद आ गया कि लखनऊ जेल में भी वे जब पढ़ने के लिए बैठते थे, कुछ लिखने के लिए बैठते, तो वो बिना हिले डुले बैठा करते थे। तो जो गिलहरियों के जो बच्चे हैं वे और वो जो गिलहरियां हैं वो भाग कर आते थे, उनके पैर पर चढ़कर उनके गोद में बैठ जाते थे और उनके मुंह के ओर देखने लगते थे। जब उनको लगता था और उनके मुंह को ओर देखकर जब उनके आंखों को वे लोग देखते थे तो उन्हें समझ आ जाता था कि नेहरू जी तो वृक्ष नहीं है, ये तो वो हिलडुल नहीं रहते, इसलिए वे वृक्ष समझकर, पेड़ समझकर उन पर चढ़ जाते थे। तो उन्होंने फिर वे क्या करते थे? नेहरू जी को जब देखते थे अरे ये तो वृक्ष नहीं है, तो वो फिर नीचे उतरकर भाग जाते थे। और कुछ कभी ऐसा होता था जो वृक्ष के नीचे गिलहरियों के कुछ बच्चे अपनी माँ के गोद से, अपने घोंसले से, घोंसला मतलब गिलहरियाँ जहाँ रहती हैं उनके घोंसले से कभी कभी छोटे बच्चे नीचे गिर जाते थे। तो वहाँ क्या होता था, उनकी जो माँ होती थी वो नीचे उतरकर उनके जो बच्चे हैं उन्हें गेंद की तरह, एक बॉल की तरह लपेटकर उनके मुंह में उठाकर फिर अपने घोंसले पे ले जाती थी। तो बच्चों इस भाग 1 में हम लोगों ने देहरादून जेल में नेहरू जी कैसे कीड़े मकोड़ों के साथ रहते थे, उन्हें निहारते रहते थे, उनका अनुभव का वर्णन किया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।